जय माँ भगवती कल्याणी। हे माँ भगवती राजराजेश्वरी, हे त्रिभुवन की स्वामिनी, हे माँ भुवनेश्वरी, अपने भक्तों पर कृपा करो। माँ सब पर दया करो, सबका कल्याण करो। किसी के जीवन में कोई भी दुख विपत्ति है उसका नाश करो माँ। सबके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करो माँ। हर व्यक्ति सुख समृद्ध हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अपने भक्तों का कल्याण करो माँ। जय माँ कल्याणी। एक विशेष बात बता रहा हूँ इस सिद्धपीठ का कि आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, किसी से भी दिखा लीजिए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है तो आप अपनी कुंडली मेरे यहाँ भेज सकते हैं, इस सिद्धपीठ पर भेज सकते हैं। आपकी कुंडली देखी जाएगी और देखने के बाद ये देखा जाएगा कि किस ग्रह के बुरे प्रभाव के कारण आपके जीवन में कष्ट और विपत्ति बनी हुई है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके विपरीत जा रहा है, जिसका कोई भी शुभ नहीं बल्कि अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कुंडली देखी जाएगी और उस हिसाब से विश्लेषण करके आपको बताया जा सकता है। ये निःशुल्क है, कुंडली देखने का काम निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप जब भी चाहें आप कुंडली में। अब यदि आपके कुंडली में मान लिया चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है, शनि खराब है, शुक्र नीच का है, कोई भी ग्रह 9 ग्रह में से अगर कोई भी ग्रह खराब है, तो जैसे मान लिया आपका चंद्रमा खराब है तो 7 सोमवार की पूजा माँ की। यहाँ 2 तरह की पूजा है, ये मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट। एक पूजा तो दिन भर सवेरे से लेकर शाम 8 बजे, रात 8 बजे तक। एक विशेष पूजा होती है जो मध्य रात्रि में होती है, 11:30 से लेकर 1 में। तो मैं आपको दिन की पूजा के बारे में बता रहा हूँ। मध्य रात्रि की पूजा बहुत विशेष पूजा होती है, वो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अब हो सकता है करा भी सकते हैं आप, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत विशेष पूजा है। लेकिन जो दिन की पूजा है वो आप, जैसे आपका मंगल खराब है तो मंगलवार की पूजा आप माँ की अपनी तरफ से कराइए। सवेरे से लेकर के शाम तक जो भी पूजा में जो भी खर्च आता है इनके, बस वो खर्च आप जो है कीजिए और माँ का भोग, राग, नैवेद्य, आरती, पूजन, हवन, ये सब आपकी तरफ से ही रहेगा। एक दिन का, अगर मान लिया मंगल खराब है तो केवल मंगलवार एक दिन की पूजा आपकी होगी। ऐसे ही 7 मंगलवार आप कराइए और देख लीजिए आपका मंगल, अगर 7वें मंगलवार पूजा होने के बाद अगर सही कार्य करना न शुरू कर दे तो आप जो कहिएगा हार जाऊंगा। अगर मंगल कुंडली के हिसाब से अगर आपके जीवन में विपत्ति है। आपका शनि खराब है, 9 शनिवार, 7 या 9 शनिवार, जितना आप कम से कम 7 अन्यथा 9 शनिवार इनका पूजन, अर्चन, भोग, राग, आरती, जो भी माँ का खर्च आता है सवेरे से लेकर शाम तक सेवा में, वो सब आप एक दिन का वहन कीजिए और 9 शनिवार आप पूजा कराइए। आप देख लीजिए चमत्कार। मैं एकदम सैकड़ों लोगों के जीवन में घटी हुई घटना, चमत्कार देख के आपको ये प्रयोग बता रहा हूं। कहीं पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं, कहीं हवन तवन मत कराइए। 10, 20, 50 हजार, 60 हजार जो आप खर्च करते हैं जरूरत नहीं है। केवल एक दिन का आप कराइए, लीजिए आप व्यवस्था, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार घट गया, आपका जीवन बदल जाएगा। 9 शनिवार करा दीजिए। शनि का कैसा भी दुष्प्रभाव है, मेरी गारंटी है वो हट जाएगा। गारंटी है। ये त्रिभुवन की स्वामिनी है, ये सामान्य शक्ति नहीं है, इसीलिए इनका नाम भुवनेश्वरी है। त्रिभुवन की स्वामिनी है, भुवनेश्वरी है। ये समस्त भुवनों की अधिष्ठात्री महाशक्ति है, जो चाहे क्षण में कर दे, कोई आवश्यकता नहीं है किसी की भी। केवल ये अकेले, ये जमीन से आदमी को आसमान पे पहुंचा सकती है क्षण मात्र में, इनकी कृपा दृष्टि हो जाए बस।
3 चीजें यहाँ से हम भेजते हैं, बाकी और कोई भी दिव्य चीज वो आदमी यहाँ आएगा तो ही पाएगा, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन 3 चीजें हम दे देते हैं। एक, इनके यहाँ चढ़ा हुआ सूर्ययंत्र, इनके यहाँ चढ़ा हुआ गोमती चक्र, और इनके यहाँ चढ़ा हुआ माला। ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो हम डाक से भेजते हैं, वो भी बहुत ही उसको एकदम सिक्योर करके भेजते हैं, तो इसकी कहीं अपवित्र न हो, वो इस हिसाब से पैकिंग की जाती है, इस हिसाब से भेजा जाता है। तो कहने का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो आपके घर में श्रीयंत्र और गोमती चक्र स्थापित करके आप देख लीजिए। एक विशेष दिव्य तांत्रिक पोटली जो माँ को चढ़ाई जाती है, वो माँ को ही चढ़ती है, वो पोटली भी देते हैं अपने जो माँ के भक्त हैं उनको, वो पोटली भी जाती है। वो बहुत ही दिव्य पोटली है। वो घर के जहाँ आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार जो आपका है, एकदम प्रवेश करते ही अंदर की तरफ उसको लटका दीजिए। आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा रहेगी वो तुरंत भाग जाएगी, और बाहर की कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। वो यही बनती है, माँ को चढ़ती है, चढ़ने के बाद उसका पूजन होता है, तब वो जो भगवती के भक्त हैं या जो धार्मिक व्यक्ति हैं या जो आस्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो भगवान के प्रति जिनका अनन्य भाव है, लेकिन जीवन में कष्ट और दुख भरा हुआ है, यहां से देते हैं। लेकिन भाई भगवती से कोई चीज प्राप्त करोगे तो उनको उनका भोग राग तो दे दो, क्योंकि वो किसी से कोई भी पूजा पाठ की चाहे वस्तु हो चाहे कोई भी वस्तु हो, निःशुल्क आप लेंगे काम नहीं करेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, कोई माला दे दिया, कोई पूजन की चीज दे दी, कोई कुछ दे दिया, कोई भगवान उठा के पकड़ा दिया, मूर्ति दे दी और कहा लेके जाओ, अगर कोई काम करे, अगर जागृत हो जाए तो बताना। पूजा पाठ की कोई भी सामग्री कभी किसी से निःशुल्क नहीं लेना। अगर वो नहीं मांग रहा है तब भी अपनी तरफ से एक मूल्य समझ करके उस व्यक्ति को दे देना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को, कोई भी थर्ड पर्सन कि कोई भी व्यक्ति, आपका हितैषी, आपका मित्र, किसी भी बहाने से उसको दे दीजिए, जो भी आप समझते हो उस हिसाब से। उनको ये मत बताइए कि इसका शुल्क दे रहे हैं, कोई बहाने से उसको लेकिन दीजिए, तब वो फलित होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत से लोग लंगर चलता रहता है, परिक्रमा में जगह जगह भोजन लोग कराते रहते हैं, या कहीं भी तीर्थों में आप देखिए वो आता है ज्येष्ठ का महीना, हनुमान जी के निमित्त तमाम लोग लंगर लगाते हैं, चलाते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जाके वहां खाते हैं। कोई कह रहा है भगवान मेरा दुख कट जाए, मैं आटा दे रहा हूं। कोई कह रहा है मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा बच्चा हो जाए, घी दे रहा हूं। कोई कह रहा है मेरे घर में सब लोग बीमार रहते हैं, इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होता, इनकी बीमारी काट दो प्रभु, इसके लिए मैं ये दान कर रहा हूं। तो वो कुछ दान दे रहा है। 10 लोग अपनी अपनी विपत्ति उठा करके दान में दे दिए हैं। आटा, घी, वहां पूरी छनी आपने खाया, तो जिस भाव से अगले ने आटा दिया हुआ है और घी दी हुई है, वो तुमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको लेना नहीं पड़ेगा, वो लेना ही पड़ेगा, फ्री नहीं है, ये जान लो। वो दे रहा है अपना दुख, अपनी विपत्ति, अपना विघ्न बाधा, अपना भूत प्रेत, जो भी उसके सर पे है वो दे रहा है उस आटे के साथ, और आप बढ़िया पूरी खा रहे हैं तो आप उसको ले भी रहे हैं। ये जान लीजिए, दान कभी निष्फल नहीं जाता। वो जिस भाव से दे रहा है, आप अगर खा रहे हो तो वो भाव आपको जा रहा है, इसको अन्यथा मत लेना। एकदम 100% बता रहा हूं। मैं तो कहीं निमंत्रण खाता नहीं हूं, लेकिन अगर किसी के यहाँ खाया तो किसी भी विधि से उसको दे देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा पाठ की भी सामग्री किसी से लेता हूं, कोई कहता है गुरु जी ये है, तो ठीक है, दे दिया, उसने दे दिया, लेकिन मैंने निकाला उसको दिया। भैया ये माँ का आशीर्वाद है, इसको हमेशा अपने पास रखना। माँ के दरबार से पैसा चढ़ा करके उठा के दे देता हूँ कि ये भगवती का आशीर्वाद है,
इसको रखो, इसको खर्चा मत करना, इसको रखे रहना, बरकत लाएगी। और बरकत आती है। तो मैं कोई चीज़ मैं स्वयं अपने जीवन में बना लिया हूँ कि किसी से कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं लेना, शुल्क देना ही देना। आगे आपकी जैसी इच्छा खूब फ्री में खाइए जब तक मिलता है, नहीं तो मेरा कहना अगर मानिए तो फ्री का खाना मत खाइए, न फ्री की कोई चीज़ लीजिए। वो आपके ऊपर, वो आपको पाटना ही पड़ेगा, पाटना ही पड़ेगा, देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। इस जन्म में दीजिए, अगले जन्म में दीजिए, लाद के ले जाइए, देना पड़ेगा, ये गारंटी है। यहाँ अन्यथा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ जो फेंकी जाएगी वो रिटर्न होगी। आप खा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा उसको, जिसका आपने लिया है। ये है। जय भगवती, सबका कल्याण करें, आप लोगों का भी कल्याण हो, आप लोग भी सुखी रहिए, समृद्धि रहिए, समृद्ध रहिए, आनंद से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल्याणी आपका कल्याण करें, इनके प्रति भक्ति भाव रखिए, बस।